हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम का आगाज कर दिया गया है। इस स्कीम से आप 75 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो है जो इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि 5 लाख तक जो कर्जे हैं वो बिला सूद हैं और उसका कोई कोलैटरल भी नहीं है। तो जो सबसे छोटा कारोबार जो लोग शुरू करना चाहते हैं, खास तौर पे ख़वातीन जो हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा इंकरेज करेंगे कि वो प्लीज़ इसके लिए अप्लाई करें। माजी में जो ख़वातीन के को कर्जा जात मिले हैं उनकी शरह कम रही है। हमने बैंक से भी बात की है कि जो एक्सेस टू कैपिटल है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो उस एक्सेस टू कैपिटल के लिए जो 5 लाख तक कर्जा है वो सूद के बगैर होगा और कोलैटरल के भी बगैर होगा। जो 15 लाख तक कर्जा है उसमें 5% जो है वो सिर्फ 5% के ऊपर है। आज जो काइबोर है वो तकरीबन 16% के ऊपर है। तो बाकी जितना भी इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट उठाएगी, बैंक्स के साथ रिस्क शेयरिंग भी गवर्नमेंट्स करेगी। जो है वो हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां हासिल कर सकते हैं। वो लोग जो पहले से छोटे कारोबार कर रहे हैं हम उनको भी इंकरेज करेंगे कि वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इन कर्जों का इस्तेमाल करें। 8 से 9 साल तक जो है वो इसकी रीपेमेंट है, जो कि बहुत इन कर्जों को बहुत आसान एक साथ के अंदर जो है वो यंग बच्चों को कर्जे दिए जाएंगे। इस वीडियो में आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई शराइत और हदायत के बारे में बताया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान की अहम खसूसियात में तरमीम की मंजूरी दे दी है ताकि इसे छोटे कारोबार और ज़राअत के लिए ज्यादा बामकसद और फायदेमंद बनाया जा सके। स्कीम में सूद से पाक माइक्रो लोन और ज़रई कर्जों के नए अज्जा शामिल किए गए हैं। मजीद ये कि इस स्कीम का नाम बदलकर वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम रख दिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मंजूर शुदा प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन की अहम खसूसियात आज इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज की वीडियो में आपको प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन और एग्रीकल्चर लोन स्कीम के बारे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए जाने वाले सर्कुलर से इस कर्जा स्कीम की मुकम्मल तफसीलात बताई जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखें ताकि प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात आपके पास मौजूद हों और आप बगैर किसी परेशानी के इस स्कीम से कर्ज लेने के लिए अप्लाई कर सकें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूं और ये सर्कुलर 12 दिसंबर 2022 को स्टेट बैंक की जानिब से इशू किया गया है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी अहलियत के मेयार के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, CNIC रखने वाले पाकिस्तान के तमाम शहरी जिनकी उम्र 21 साल से 45 साल के दरमियान है और कारोबारी सलाहियत के हामिल हैं। नंबर 2, IT ई-कॉमर्स से मुतल्लिका कारोबार के लिए कम अज कम उम्र की हद 18 साल होगी और कम अज कम मैट्रिक या इसके बराबर तलीम दरकार होगी। उम्र की हद से ऊपर की शराइत अफराद और वाहद मालकान पर लागू होती है। नंबर 3, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारे, स्टार्टअप और मौजूदा कारोबार जो नौजवानों की मलकियत हैं, ऊपर बयान करदा उम्र की हद के मुताबिक भी अहल हैं। नंबर 4, ज़राअत के मामले में स्टेट बैंक के मुताबिक किसानों की दर्जाबंदी और क्रेडिट लिमिट ज़रई फाइनेंसिंग 2020 के मुताबिक है। लोन साइज यानी कर्ज की लिमिट को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। टायर 1 में आप 5 लाख तक कर्ज ले सकते हैं, टायर 2 में आप 15 लाख तक कर्ज ले सकते हैं, टायर 3 में आप 15 लाख से 75 लाख तक कर्ज ले सकते हैं। लोन टाइप की बात करते हैं। टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन बशमूल मुराबा और लीजिंग फाइनेंसिंग, मशीनरी और मकामी तौर पर तैयार करदा गाड़ियां तजारती इस्तेमाल के लिए। फी कर्ज दहिंदा सिर्फ एक गाड़ी की इजाजत है। फूड फ्रेंचाइज और डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में कर्ज लेने वाला एक से ज्यादा गाड़ियों के लिए फाइनेंसिंग हासिल कर सकता है। सिविल वर्क्स के लिए टोटल फाइनेंसिंग की हद का 65% तक फायदा उठाया जा सकता है। ज़राअत के लिए पैदावारी और तरक्याती कर्जे अहल हैं। लोन टन्योर, कर्ज वापसी की मुद्दत। टायर 1 में कर्ज की वापसी 3 साल की बराबर माहाना एक साथ में करनी होगी। एग्रीकल्चर लोन की वापसी के लिए 1 साल की मुद्दत है या फसल की कटाई के वक्त एक साथ कर्ज वापस करना होगा। टायर 2 और 3 में कर्ज की वापसी की मुद्दत 8 साल होगी जिसमें से 1 साल की रायती मुद्दत भी दी जाएगी।
टायर 2 और टायर 3 के तहत वर्किंग कैपिटल, प्रोडक्शन लोन और मुरादा के लिए मुद्दत 5 साल होगी। बैंकों के पास वर्किंग कैपिटल, पैदावारी कर्जे देने का इख्तियार होगा, जिसमें पहले 2 सालों के दौरान सिर्फ मार्कअप काबिल अदायगी होगा और इसके बाद मार्कअप के साथ दोनों प्रिंसिपल अगले 3 सालों में अदा किए जाएंगे और इसकी कुल अदायगी की मुद्दत 5 साल तक होगी। नए कारोबार के लिए 5 लाख या 15 लाख कर्ज लेने पर 10% इक्विटी देनी होगी। बाकी 90% रकम कर्ज के तौर पर आपको बैंक से मिलेगी। नए कारोबार के लिए 75 लाख कर्ज लेने पर 20% इक्विटी देनी होगी। बाकी 80% रकम आपको बैंक से कर्ज के तौर पर मिलेगी और पुराने कारोबार के लिए कर्ज लेने पर कोई इक्विटी नहीं देनी होगी। अब मार्कअप की बात करते हैं। 5 लाख रुपए कर्ज आपको बगैर किसी सूद के मिलेगा। 15 लाख कर्ज लेने पर आपसे 5% मार्कअप लिया जाएगा और 75 लाख कर्ज लेने पर आपसे 7% मार्कअप लिया जाएगा। अब सिक्योरिटी या जमानत की बात करते हैं। 5 लाख तक कर्ज आपको जाती जमानत पर दिया जाएगा या इसके अलावा आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या SECP के क़वायदे व ज़वाबित के मुताबिक कर्ज मिलेगा। 15 लाख कर्ज भी आपको जाती जमानत पर फराहम किया जाएगा। 75 लाख कर्ज लेने के लिए आपको बैंक की पॉलिसी के मुताबिक जमानत देनी होगी। अब बात करते हैं कि एक शख्स कितनी बार कर्ज ले सकता है। एक शख्स 75 लाख तक कर्ज 2 बार ले सकता है और ज़राअत के लिए 1 बार पैदावारी कर्ज ले सकते हैं और 1 बार तरक्याती कर्ज ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप किन शोबों में काम करने के लिए कर्ज ले सकते हैं। आप तमाम शोबों में काम करने के लिए और तमाम मसनूआत के लिए कर्ज ले सकते हैं। इसके अलावा ज़राअत में किसी भी फसल के लिए कर्ज लिया जा सकता है। फसल की पैदावार, मवेशी, पोल्ट्री, फिश फार्म और डेयरी के लिए भी कर्ज लिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि कर्ज की रकम कहां से मिलेगी। तमाम कमर्शियल और इस्लामिक बैंकों को बोर्ड में आने का मशवरा दिया गया है। इसके अलावा तमाम बैंक, मालियाती इदारों और माइक्रो फाइनेंस बैंकों से 5 लाख तक कर्ज मिलेगा और 5 लाख तक कर्जों की दरखास्त की प्रोसेसिंग और कर्जों की तकसीम माइक्रो फाइनेंस बैंकों के जरिए की जाएगी। इस स्कीम में खवातीन के लिए 25% कोटा रखा गया है। कर्जों की रकम मुख्तस करने के बारे में लिखा गया है। फाइनेंस डिवीजन हर माली साल के बजट में स्टेट बैंक के फराहम करदा तखमीनों के मुताबिक फंड्स मुख्तस करेगा। समाही बुनियादों पर स्टेट बैंक की जानिब से तमाम बैंकों के मजबूरी क्लेम्स जमा कराने पर अदायगी की जाएगी। PM यूथ पोर्टल के लिए ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म। पोर्टल का मकसद एक मरकजी प्लेटफॉर्म मुहैया करना है जिसके जरिए दरखास्त दहिंदगान बराह रास्त मुतलका बैंकों को दरखास्त दे सकें। पोर्टल की मेजबानी और कंट्रोल नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, वजारत IT और टेली कम्युनिकेशन करेगा। माहर IT ऑडिटर से पोर्टल का बैरूनी ऑडिट सालाना बुनियादों पर कराया जाएगा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ऑनलाइन पोर्टल को मुतलका स्टेक होल्डर सिर्फ मतलूबा मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑनलाइन पोर्टल के गैर मुजाज इस्तेमाल की बरवक्त निशानदही की जाएगी। दरखास्त की प्रोसेसिंग का दौरानिया। प्रोसेसिंग का वक्त 45 दिन से ज्यादा नहीं होगा और दरखास्त फॉर्म में वाज़ेह तौर पर बयान किया जाएगा। नाकाबिले वापसी प्रोसेसिंग फीस 100 रुपए ली जाएगी, बाशमूल नादरा ऑनलाइन CNIC तस्दीकी फीस। मॉनिटरिंग। स्टेट बैंक सब्सिडी बजट की निगरानी और मैकेनिज्म तरतीब देने के लिए फाइनेंस डिवीजन और बैंकों के साथ मिलकर एक तरीकाकार बनाएगा। स्टेट बैंक अपनी वेबसाइट पर समाही बुनियादों पर अवाम की मालूमात के लिए स्कीम के तहत दिए गए कर्जों के बारे में जामे मालूमात भी शाये करेगा। पाकिस्तान में किन शहरों से कर्ज लिया जा सकता है। पूरे पाकिस्तान से इस कर्ज के लिए अप्लाई किया जा सकता है और बलोचिस्तान के हर डिवीजन में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक ब्रांच को नामजद किया जाएगा। मौजूदा कारोबारों के लिए कर्ज की सूरत में कर्जों के मुनासिब इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए एक मजबूत आजाद तस्दीकी तरीकाकार मुतारफ कराया जा सकता है। वजीर आजम का दफ्तर स्कीम के ऑडिट, तशखीस और निगरानी के लिए किसी फर्म की खिदमत हासिल कर सकता है। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से जारी किया गया सर्कुलर मुकम्मल तफसीलात के साथ आपको बताया गया है। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम से कर्ज लेने के लिए PMYP.gov.pk से ऑनलाइन दरखास्त जमा करवाई जा सकती है। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम से कर्ज लेने के लिए आप PMYP.gov.pk इस वेबसाइट से ऑनलाइन अपनी दरखास्त जमा करवा सकते हैं। अगर मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें ताकि आपकी शेयर की गई वीडियो से कोई और भी फायदा उठा सके। और अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।